मिनट की मीट हो रही है। बहुत लोग जाना जा रहे होंगे कि क्या न्यूज़ आएगी और लक्ष्मण जी से पहले कौन बता सकता है आपको। तो चलते हैं लक्ष्मण जी के पास और जानते हैं क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग को लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती है। लक्ष्मण जी बताइए। जी, दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग के लिए सरकार इंसेंटिव स्कीम लाने जा रही है और इस इंसेंटिव स्कीम को अब से कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मंजूरी मिलने की संभावना है। ये 5 साल के लिए स्कीम होगी। इसके तहत शुरुआत में 1500 करोड़ रुपए का अमाउंट इंसेंटिव स्कीम के तहत आवंटित किया जाएगा, लेकिन 5 साल में जाहिर तौर पर रकम काफ़ी ज़्यादा होगी। ये बता दूं कि इसमें जो आइटम होंगे जैसे कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सारे मिनरल्स के रिसाइकलिंग करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा उन इंडस्ट्री को जो इस रिसाइकलिंग में होंगी और इस स्कीम के मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कई सारी कंपनियां, हमें रिसर्च कर रहा था, जो इसमें अभी से ही इसमें शामिल है, जो इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठा सकती हैं और इसमें प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए, ये एक मकसद है। सरकार पहले नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन ला चुकी है और उसके तहत अब ये रिसाइकलिंग की व्यवस्था कर रही है बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो ये आज शाम को अनाउंसमेंट होगा इसका? जी, ये आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। उस कैबिनेट की बैठक करीब 1 घंटे चलेगी। 6 बजे के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है या फिर प्रेस रिलीज के जरिए सरकार इसकी जानकारी दे सकती है। ओके, और कौन कौन सी कंपनियां सब इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं लक्ष्मण जी? देखिए, इसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें ग्रेविटा इंडिया है, अमर राजा बैटरीज है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है। इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो खास तौर से लिथियम बैटरी में जो शामिल कंपनियां होती है, इस तरह की रिसाइकलिंग ज़्यादा करती है, क्योंकि ये जब ऐसे मिनरल्स निकलते हैं पहले से यूज प्रोडक्ट का, फिर से उसको रिसाइकिल करके फिर उसको इस्तेमाल करती हैं। तो इन कंपनियों के लिए शुरुआती तौर पर फायदा होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होती है, टेक्नोलॉजी पहले से है और पहले से इस सेगमेंट में है। और मुझे लगता है इस स्कीम के जरिए इस तरह की कंपनियों को ही कैटर करने की सरकार कोशिश करेगी। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मण जी शुक्रिया। तो ये इस समय की बड़ी खबर। एक बार एक्साइड और हमारा राजा दोनों देखते हैं। दोनों स्टॉक्स में इस समय अच्छा मोमेंटम आ रहा है। गौरांग जी, क्या भी होगा एक्साइड और हमारा राजा पर आपका? तो ये खबर को लेकर के जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, शाम तक अगर स्पष्टीकरण आ जाता है तो पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा अनुज भाई के। खरीदारी की राय है दोनों पर, हमारा राजा बैटरी, हमारा राजा मोबिलिटी, एनर्जी एंड मोबिलिटी पर और एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। ऑर्डर मार्केट दोनों ही दुरुस्त है, न्यू ऑर्डर मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट। मेरे ख्याल से अगर ये प्रस्ताव हो जाता है पारित बिना कोई हिडन बिटवीन द लाइंस, तो काफी सकारात्मक नजरिया हमारा राजा और एक्साइड पर हो सकता है। बिल्कुल। मानस, एक बार एक्साइड का चार्ट देखिए। फिलहाल तो एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में चेस करें कैसे? देखिए, बिल्कुल चेस करना चाहिए क्योंकि वीकली चार्ट पे तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है। अगर आप इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 460 470 की रेंज में आते हैं। करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस 409 का लगा सकते हैं, आई थिंक करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 440 और 460 के टारगेट के लिए। 120 पे और एक ग्रेविटा का जिक्र किया था। हालांकि ग्रेविटा बहुत एक बुरे फेज से गुजरा था तो थोड़ा सा एक पुल बैक इसमें आया था, बट टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में जो है मेरे ख्याल से एक्साइड जिसका जिक्र भी उन्होंने किया। अमर राजा बैटरीज में स्विंग आ रहे हैं। यस खबर के बाद CNBC आवाज़ की अगर आप ये तीनों स्टॉक्स को देखें तो अच्छा मूव आता हुआ जरा अमर राजा बैटरीज लेके आइए और एनर्जी मोबिलिटी 1028 पे, और ये भी अपने 100 डेमा को पार करता हुआ और प्रोसीड कर रहा है 200 डेमा की तरफ। ग्रेविटा, अमर राजा बैटरीज, एक्साइड, तीनों स्टॉक्स ऊपर। निफ्टी